नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम बात करेंगे कि इस वक्त न्यायपालिका को लेकर के क्या मसले उठ रहे हैं। हाल के दिनों में न्यायपालिका को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं, लेकिन देश के मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने इसका करारा जवाब भी दिया है। उनका कहना है कि न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है। वो ये मानते हैं कि जिस प्रक्रिया से आज जज चुने जाते हैं, कॉलेजियम, वो परफेक्ट भले ना हो लेकिन काफी हद तक सही है। चीफ जस्टिस का कहना है कि लोगों का जुडिशरी पर काफी भरोसा है और उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल क्लास में इस बात पर आम सहमति बनती दिख रही है कि जजों की नियुक्ति का तरीका तो बदलना ही चाहिए। मौजूदा माहौल में कार्यपालिका और न्यायपालिका का रिश्ता कैसा है और जुडिशरी से जुड़े विवाद कैसे सुलझ सकते हैं, ये जानने के लिए हम बात कर रहे हैं दो बड़े कानून विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं जो न्यायपालिका को इवॉल्व होते हुए जिन्होंने लंबे वक्त तक देखा है, दो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के KTS तुलसी और कामिनी जायसवाल। सर, आपका वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। तुलसी साहब, पहला सवाल तो यही होगा कि ये अचानक जुडिशरी की इतनी स्क्रूटनी क्यों बढ़ गई है और खास करके जो जस्टिस काटजू ने जिस प्रकार से ब्लॉग लिखे हैं, बड़े तीखे, बड़े अभूतपूर्व किस्म के, उसको किस तरीके से देखा जाए? अब किस तरीके से देखा जाए हम तो नहीं कह सकते कि कहाँ तक वो सच हैं, कहाँ तक सच से परे हैं क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे हम ये तय कर सकें कि क्या बात सही है, क्या बात सही नहीं है। ये तो उन जजेस के इनसाइडर्स हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में रहे हैं, अपनी पर्सनल नॉलेज के ऊपर कुछ कह रहे हैं। अब चीफ जस्टिस साहब को हमारे से ज़्यादा मालूम होगा कि सच क्या है, मगर अगर ये कुछ भी सच है कि कुछ तो सच है ही है कि कुछ जजेस जिनकी नियुक्ति हुई, जिनकी कंफर्मेशन हुई या जिनकी एक्सटेंशन हुई या जिनकी एलिवेशन की बात हुई, उसमें विवाद थे और विवाद के बावजूद उनको हटाया नहीं गया और ट्रांसफ़र कर दिया गया। ट्रांसफ़र कहाँ तक एक उचित सॉल्यूशन है? अगर किसी जज के ख़िलाफ़ कुछ जो भी शिकायत है वो सही है तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए जी, क्योंकि उससे जो विश्वास है लोगों का उसको धक्का लगता है और जो न्यायपालिका के जो इमेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये आवश्यक है कि अगर किसी के खिलाफ जो शिकायत मिलती है और उसको सही पाया जाता है तो एक कड़ी सज़ा होनी चाहिए और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर वो कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तभी इस तरह के मामले बढ़े हैं। बिल्कुल, काटजू साहब तो किसी और इंस्टीट्यूशन के नहीं हैं जी। बिल्कुल, एक तरह से इनसाइडर हैं, हालांकि उनकी कुछ बातों को आप कंजेक्चर कह सकते हैं, लेकिन कुछ तथ्य घटे हैं, उसी के आधार पर यह बात कही जा रही है। कामिनी जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैडम, वक्त निकालने के लिए आपका शुक्रिया। आपसे पहला सवाल मेरा ये होगा कि जो पिछले दिनों विवाद उठे या काटजू साहब ने जिस तरह की बातें कही या जो एक पिटीशन आया सुप्रीम कोर्ट में, उसके जवाब में चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा है कि एक प्रकार का कैंपेन चल रहा है जुडिशरी के खिलाफ। इस बयान को मैं समझता हूं कि बड़ा सीरियस बयान वो दे रहे हैं। आप कैसे पढ़ेंगी? देखिए, बिल्कुल सही बयान दे रहे हैं। ये एकदम से जस्टिस काटजू उठ गए हैं। 2011 में रिटायर हुए थे, इतने साल से जुडिशरी में थे और जब बेंच पे बैठते थे ऐसी कोई बात नहीं है जो वो बैठे हुए बेंच पे बोल नहीं देते थे। तो इसलिए अगर उनके ध्यान में ये सब बातें थी और ये सब कार्रवाई हो रही थी और ये कंप्लेंट्स वो कर रहे थे तो तब भी वो कुछ कर सकते थे या कम से कम रिटायर होने के एकदम बाद करते। अब एकदम से ये शुरू हो गया। पिछले 1 महीने में उन्होंने एक जैसे मुहिम छेड़ दी है जुडिशरी के खिलाफ। मतलब कहते हैं ना, जो शीशे के घर में रहते हैं वो पत्थर नहीं फेंकते हैं जी। वो खुद उस जुडिशरी का हिस्सा है जी। वो खुद उस कॉलेजियम सिस्टम का एडवांटेज ले चुके हैं जी। उस कॉलेजियम सिस्टम की वजह से वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे जी।
तो इसलिए ये सब कहना उनके लिए मुनासिब नहीं है। और वो जो कह रहे हैं वो समय बहुत ही उसको समय पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक जुडिशियल कमीशन की बात है, ये हम लोगों ने ये आवाज सन 92 में उठाई जी जी, तब एक बिल बना के भेजा था, तब किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि तब उनको वो सूट करता था। जी, ये जो आप कह रही हैं मैडम, टाइमिंग वाली है जी, हाँ जी, टाइमिंग वाली जो बात आपने कही ये बहुत संगीन है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मैडम। और दरअसल हम इस शो में आप लोगों से, आपसे और तुलसी साहब से आगे क्या होने जा रहा है और क्या होना चाहिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट और मजबूत बनाने के लिए, उस पर फोकस करेंगे। लेकिन काटजू साहब पर हम ज्यादा वक्त नहीं देंगे, लेकिन एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कामिनी जी आपसे, वो ये कि हम खुद समझते थे कि काटजू साहब तो एक अनगाइडेड मिसाइल है, बोल देते हैं, हमारे लिए थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, लेकिन इस बार वो मुझे गाइडेड मिसाइल नजर आ रहे हैं। लोढ़ा साहब जो कह रहे हैं, आप जो टाइमिंग की बात कर रही हैं, क्या ये स्पेकुलेट करना गलत होगा अगर मैं ये कहूं कि पॉलिटिकल क्लास एक प्रकार का पब्लिक ओपिनियन और एक दबाव बनाना चाहता है जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट का तरीका है कॉलेजियम का, उसको बदलने के लिए, तो पब्लिक के डिबेट को प्रभावित करने के लिए काटजू साहब का इस्तेमाल हो रहा है? ये पता नहीं काटजू साहब का कौन इस्तेमाल कर रहा है या काटजू साहब अपने आप का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है काटजू साहब का टर्म खत्म हो रहा है प्रेस काउंसिल चेयरमैन से, हो सकता है उनको कुछ और दिख रहा हो जी जी, तो इसलिए वो ऐसा करना चाहते हैं, जो सरकार चाहती है अपने मर्जी से कर रहे हैं जी। ये पॉलिटिकल क्लास गाइडेड या अनगाइडेड, वो अनगाइडेड हमेशा मिसाइल है और हमेशा अपनी बात सोचते हैं। इंस्टीट्यूशन को उन्होंने बिल्कुल परे रख दिया है। बहुत ही शर्मनाक बात है कि आज जिस क्रॉस रोड पर उन्होंने इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट को लाके रखा है, ये बहुत ही गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं मानती हूं कि जुडिशियल कमीशन होना चाहिए, हम पिछले 12 सालों से 22 सालों से ये बात कर रहे हैं, पर आज तक काटजू साहब ने तो आवाज नहीं उठाई थी। अब एकदम से काटजू साहब को कैसे नेशनल जुडिशियल कमीशन याद आया जब उनका टर्म खत्म हो गया तब? जी, तुलसी साहब, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि जुडिशियल कमीशन की बात तो पहले उन्होंने नहीं उठाई, और दूसरी बात, क्या आपको इस बात की फिक्र नहीं होती कि ये जो काटजू साहब से जनरेटेड जो नॉइज है, इस नॉइज में असल मुद्दा जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट का है, अकाउंटेबिलिटी का है, और अब सरकार कह रही है कि हम तो इसी हफ्ते इसमें बिल लेकर के आ जाएंगे, वो प्रभावित ना हो जाए, वो विशिएट ना हो जाए? मैं समझता हूं कि काटजू साहब ने जो बोला वो सिर्फ एक रैलिंग पॉइंट है, मगर उसके बाद क्या चीज़ सही है उसके ऊपर डिबेट ज़्यादा आवश्यक है, बजाय इसके कि काटजू साहब के बयान को ही पैक बनाया जाए न्यूज़ का। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो स्टेटिस्टिक्स हैं शायद 2 साल पुरानी होंगी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है 26% और उनके जजेस हैं 4%। ओबीसी पॉपुलेशन है 50% और 10% जो ओबीसी हैं वो जजेस हैं हायर जुडिशरी में। जी। महिलाएं हैं 50% और 3% सिर्फ वो जजेस हैं, विमेन जजेस। तो ये सारा दर्शाता है कि ये कुछ लॉपसाइडेड अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट्स इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए सभी वर्गों में, क्योंकि न्याय के लिए सभी वर्ग जाते हैं, और ये अच्छा हो कि जो इंक्लूसिव हम कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ के जुडिशरी में भी उसी तरह से कोशिश कम से कम आवश्यक होनी चाहिए कि सभी वर्गों के नुमाइंदे तो बेंच पे बैठें, तो शायद ये जो सोशल जस्टिस है ये ज्यादा ताकतवर बनेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि जो नया प्रस्ताव बिल में आ रहा है अपॉइंटमेंट का, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का जो प्रस्ताव आ रहा है, जिसमें 2 लोग प्रमुख नागरिक होंगे जिनको कि प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस और विपक्ष के एक नेता के साथ मिलकर के तय किया जाएगा। चीफ जस्टिस खुद होंगे, दूसरे 2 जजेस होंगे। ये तरीका इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर देगा कि एक सोशल जस्टिस के काम को पूरा करने का भी ध्यान जुडिशरी में दिया जाए, न कि कुछ लोगों तक जो बंधा हुआ है जुडिशियल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस वो कायम रहे। जी हाँ, मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ावा मिलेगा, और इससे अगर जो अपॉइंटमेंट्स की प्रतिक्रिया है वो तेज़ हो जाएगी तो भी बहुत बड़ी एक सफलता होगी, क्योंकि प्रतिक्रिया सुप्रीम कोर्ट जजेस
और हाई कोर्ट जजेस ये ऑलरेडी ओवरवर्कड हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए और समय निकालना पड़ता है जी। इसीलिए ये निगलेक्ट हो जाती हैं अपॉइंटमेंट्स, और अपॉइंटमेंट्स में भी बहुत समय चाहिए और इनकी इंक्वायरी की जाए। जो भी प्रपोज्ड नॉमिनीज हैं उनके बारे में बाकायदा थोड़ी ताकीकात करवाई जाए, उसके लिए समय होना चाहिए और एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट की आवश्यकता है। ये जजेस के ऊपर बोझ डालना मेरे विचार में बहुत सही नहीं है। जी कामिनी जी, आप क्या समझती हैं कि अभी का जो प्रस्तावित बिल है, जिसकी जानकारी हमको पब्लिक डोमेन में जो है, वो इन सारे कंसर्न को एड्रेस कर देगा और एक हम परफेक्ट अपॉइंटमेंट प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे अगर ये बिल हम पास करा लेते हैं पार्लियामेंट से? तो मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। नंबर 1, कोई भी कमिटी हो, कोई भी बॉडी हो, वो तब तक अच्छी नहीं होगी जब तक कि उसमें जो लोग उसके मेंबर्स हैं वो अच्छे नहीं हो और जिनकी इंटेग्रिटी और कॉम्पिटेंस पे कोई धब्बा ना हो। आपको चाहे कोलिजियम सिस्टम हो, चाहे ये कमीशन वाली बात हो, आप कहाँ से ढूंढ के लाएंगे ऐसे लोग? नंबर 2, ये जो कहा जा रहा है ना इतनी परसेंटेज है और इतनी परसेंटेज, हमें हायर जुडिशरी में कॉम्पिटेंट और अच्छे लोग चाहिए और हमें कास्ट और जेंडर पे नहीं जाना चाहिए। इसी सब चक्रों में कई ऐसे अपॉइंटमेंट्स हुए हैं जो नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि सब जगह सुपर स्पेशलाइजेशन की बात कहते हैं, वहां रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। आप ये बताइए वकीलों में कितनी परसेंटेज है लेडी लॉयर्स की? आपको जजेस उस परसेंटेज पे सोचना चाहिए, पॉपुलेशन की परसेंटेज भी नहीं। आपको कॉम्पिटेंट जजेस चाहिए, अच्छे जजेस चाहिए जिनकी इंटेग्रिटी हो जी। और ये अपॉइंटमेंट की बात नहीं है, ये बात अपॉइंटमेंट की इतनी नहीं है जितनी कि एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए कि जब किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट है या किसी के खिलाफ कोई कुछ आया है तो उसमें कोई एक इंस्टीट्यूशन हो जो इन कंप्लेंट से डील कर सके जी। इन जजेस को हटाने के लिए कोई एक इंस्टीट्यूशन, सबसे जल्दी इन्वेस्टिगेशन और रिमूवल के लिए एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, क्योंकि ये जजेस ये कहना कि आपके जज यहाँ करप्ट है तो उसको आप ट्रांसफर कर दीजिए, ये तो वही बात हुई ना, आपने अपने कूड़ा किसी और के घर में फेंक दिया। बिल्कुल। ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल। तो इसलिए सबसे पहले जो इतनी ज्यादा कंप्लेंट्स और इतनी ज्यादा सामने बात आ रही है, सबसे पहले सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो एक अमेंडमेंट करें, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और उसमें एक बॉडी हो जो ऐसे जजेस के साथ डील कर सके और उनकी इन्वेस्टिगेशन और कंप्लेंट्स में के ऊपर कम से कम इतना तो हो सके कि इन जजेस को जुडिशियल वर्क नहीं दिया जाए। जी कामिनी जी, ये बताएं क्या ये मानना सही होगा इस वक्त कि दरअसल अब ये बहस थोड़ी पीछे की हो गई है, एक बिल फाइनल हो चुका है, पॉलिटिकल पार्टियों का उस पर एक ओके ले लिया जाएगा और बहुत जल्दी ये बिल अब पेश हो जाएगा संसद में, तो दरअसल ये अब एक सारी कहानी, सारा विवाद एक अंजाम पर पहुंचने जा रहा है जिसका आउटकम होगा एक नया कानून? देखिए, जल्दी का काम शैतान का होता है जी। इतनी क्या जल्दी हो गई इनको? 22 साल में तो कुछ नहीं किया इन्होंने, अभी इसको इतनी जल्दी हो गई कि एक हफ्ते में इनको क्यों? हाँ, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया। सरकार की नियत पे नहीं शक हो रहा है? जी, क्यों जल्दी हो गई है? ये सरकार की नियत पे शक नहीं हो रहा है। और क्या नियत हो सकती है वो? आप कहां से लोग लाएंगे इसमें जुडिशियल कमीशन में मेंबर्स बनाने के लिए? इसी वजह से मुझे लगता ऐसे लोग कि अब आप कहां एमिनेंट जूरिस्ट, कौन होगा एमिनेंट जूरिस्ट? सम रिटायर्ड जज? There are many waiting in the fray. You have to first have good people with integrity before you have a commission. मैडम, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, इस पर थोड़ा खुलासा कर दीजिए। आप जब ये कह रही हैं कि सरकार को इतनी जल्दी क्या है, अब तो उसने लोकसभा में बिल को टेबल कर दिया है, आप क्या समझती हैं क्यों इतनी हड़बड़ हो रही है? हड़बड़ हो क्योंकि वो चाहते हैं कमिटेड जुडिशरी चाहिए होगा उनको। माय गॉड, आप बहुत संजीदा, आप बहुत सीरियस विशेषज्ञ हैं मैडम, आप ये बात कह रही हैं। मैं सीरियस बात कह रही हूं। तुलसी साहब जी, बिल्कुल सहने को तैयार हूं। एब्सोल्युटली। तुलसी साहब, आप इस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे? एक तो हम दर्शकों को ये बता भी दें कि आमतौर पर चैनलों में हल्ला होता है, यहाँ आप दोनों बिल्कुल अपोजिट व्यू पॉइंट को लेकर के एक प्रकार से डिबेट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपस में डिबेट करते हुए नजर नहीं आ रहे। तुलसी साहब, कामिनी जी कह रही हैं कि इस सरकार को कमिटेड जुडिशरी चाहिए, इसलिए हड़बड़ में इस बिल को पुश किया जा रहा है, आप एग्री करते हैं? नहीं, मैं एग्री नहीं करता हूं। जब भी कोई कानून लाया जाएगा तो ये आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और मैं समझता हूं कि हर एक चीज़ का प्रावधान है जो कानून लाया जा रहा है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल में, जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन में,
जो भी चीज़ें जहाँ तक इनकी बैठकें हुई हैं और सभी वर्गों को के साथ सलाह मशवरा किया गया है, उसके मुताबिक ये ड्राफ्ट बना है और मैं तो इस ड्राफ्ट से सहमत हूँ। मैं समझता हूँ कि कानून बनना चाहिए। हमेशा कोई भी कानून परफेक्ट नहीं होता, उसमें विवाद आवश्यक रह जाते हैं, कुछ लोगों की राय अलग होती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कानून की बनाने की प्रतिक्रिया जो है इंडेफिनिटली उसको पोस्टपोन किया जाए जी। ये अगर इसमें पार्लियामेंट में सहमति बनती है तो मैं समझता हूं कि कानून जल्दी से जल्दी लाना चाहिए और ताकि ये जो भी इसमें सुधार है वो जल्दी से लागू हो सकें। बड़ा जरूरी विवाद लेकिन यहाँ पर और एक सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं ये पॉलिटिकल क्लास का कोई एक प्रकार का बैकलैश तो नहीं है जुडिशरी के खिलाफ, और ये जो कानून आएगा क्या ये इन सारी बातों का इलाज कर देगा जिसकी कमी हम समझते हैं कि जुडिशरी में है। छोटा सा ब्रेक लेंगे। कामिनी जी और केटीएस तुलसी साहब इस मामले को बहुत गहराई से और संजीदगी से हमको समझा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर के लौटते हैं दोनों के पास। सीएनबीसी आवाज पर बात हो रही है न्यायपालिका और उससे जुड़े हुए नए विवादों की और एक उस कानून की जिसको संसद में पास कराने की कोशिश हो रही है। एक तरह से न्यायपालिका के लिए फैसले की घड़ी नजदीक आती दिख रही है। केटीएस तुलसी और कामिनी जायसवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत गहराई से समझा रहे हैं कि दरअसल मुद्दे क्या हैं। कामिनी जी, आपने तुलसी जी की बात सुनी होगी। उनका कहना है कि इवॉल्व होते हैं कानून, पर कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो इसको तो आगे आना चाहिए और ये बिल बनना चाहिए। आपको लगता है क्या, जो पिछले वर्षों में हमने लगातार बहस की है कि कितने मुकदमे पेंडिंग हैं, जस्टिस की क्वालिटी क्या है, जुडिशरी कितनी इफिशिएंट है और कितनी कैपेसिटी इसने अपने लिए बढ़ाई है, इन सारी बातों का समाधान ये मौजूदा बिल कैसे करेगा? और अगर ये नहीं करेगा और सिर्फ अपॉइंटमेंट तक फोकस है तो हम कैसी जुडिशरी बनाने जा रहे हैं आगे? कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला। 93 के पहले तक तो अपॉइंटमेंट्स एग्जीक्यूटिव के हाथ में थी, तब कितनी पेंडेंसी थी ये कोई सोच के देखे। तब कितनी परसेंटेज थी ओबीसी जजेस की और विमेन जजेस की। अब 93 मैं ये बात बिल्कुल ये कह देना चाहती हूँ कि मैं एक जुडिशियल कमीशन के खिलाफ नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस कानून की, जो कानून जल्दी हड़बड़ दबड़ में पास किया जा रहा है और जिस तरीके से करा जा रहा है उसके खिलाफ हूँ। मैं ये मानती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए जिसके हाथ में ये अपॉइंटमेंट्स और रिमूवल ऑफ जजेस होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा और उनके पास एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होनी चाहिए और ये एक इंडिपेंडेंट परमानेंट बॉडी हो और इसमें ऐसे लोग हों जो कि अपॉइंटमेंट करने के बाद फिर कल को जब वो सरकार चली जाए तो वही लॉ मिनिस्टर वो जज के सामने पेश हो जिसको उसने अपॉइंट किया है। ये नहीं होना चाहिए जी। मैम एक बात, ये एक परमानेंट बॉडी, जो इस बॉडी के मेंबर्स हो वो कभी वकालत ना कर सके उसके बाद, ये सब देखिए आपको सब चीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो आप जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इज नॉट जस्ट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, करेक्ट, और चीजें भी देखनी होगी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए। तो आप ये जो कंसर्न, ये जो फिक्र जाहिर कर रही हैं, क्या आपको लगता है कि ये बिल थोड़ा सा, जो आप खुद ही कह रही हैं कि हड़बड़ में पास कराया जा रहा है, इस पे इस वक्त जो एक नई सरकार आ गई है और इस वक्त हमको जिस हर देश को ले जाना है उसमें एडिक्वेट पब्लिक बहस हो गई है या उसके बगैर इसको पुश किया जा रहा है ताकि जल्दी चर्चा हो? एक मीटिंग बुलाई जिसमें आधे दर्जन लोग थे, तो उसमें वो पूरे हो गया, वो उसमें सब जनता से हो गया, उनका जो भी है ओपिनियन ले लिया, ओपिनियन ले ली उन्होंने जनता की। जी तुलसी साहब, आप समझते हैं कि ये मतलब इतना बड़ा कानून, आप इतने साल की जो व्यवस्था है उसको आप पलटने जा रहे हैं, इतने साल से जो व्यवस्था चली आ रही है, और आप एक मीटिंग करके कुछ लोगों को बुला के और उनके साथ डिस्कशन करके आपने जनता की ओपिनियन ले ली। कंज्यूमर ऑफ जस्टिस की क्या ओपिनियन थी इसमें? जी तुलसी सबसे बड़ा कंज्यूमर ऑफ जस्टिस कुछ सीनियर एडवोकेट ही नहीं होते हैं ना, बाकी कंज्यूमर ऑफ जस्टिस, सोशल वर्कर्स एटसेट्रा, बाकी लोगों को भी तो बुलाना चाहिए जी। और एक अच्छे से, मतलब एक अच्छी खासी बहस और अच्छी खासी डिस्कशन होनी चाहिए।
ये बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है सरकार जी। तुलसी साहब, आप और ये मानते कानून हैं बनाने से नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इनको 2/3 की जरूरत पड़ेगी और इस वक्त ये यही कैनवास करने में लगी हुई है सरकार। और लगता है कि जितनी पार्टियां हैं दूसरी, सपा बसपा वगैरह वगैरह, उनके बारे में सरकार के मैनेजरों को ये अंदाज है कि उनका सपोर्ट मिल जाएगा। तुलसी साहब, आपसे मेरा यही सवाल है जो कामिनी जी ने रखा कि जरूरी जितनी है उतनी पब्लिक बहस, उतना पब्लिक एजुकेशन, उतना पब्लिक अवेयरनेस हो चुका है या थोड़ा सा जरूरत से ज्यादा ही हड़बड़ इसमें दिखाई जा रही है? बिल्कुल हड़बड़ वाली बात नहीं है। जब भी कोई होगा तो क्या पार्लियामेंट जनता को रिप्रेजेंट नहीं करती है? जब पार्लियामेंट में बहस शुरू होगी तो पार्लियामेंट में बहस होगी नहीं क्या? और वो कंसल्टेशन नहीं है, वो पब्लिक ओपिनियन नहीं है, वो क्या कंज्यूमर ऑफ जस्टिस नहीं है, वो कंज्यूमर ऑफ जस्टिस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पार्लियामेंट में। डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्लियामेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी। और मैं समझता हूं कि आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि न्याय को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि 1,84,00,000 केसेस कॉग्निजेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस के पेंडिंग हैं देश में, 90,000 रेप के केसेस पेंडिंग हैं देश में, 1,80,000 मर्डर केसेस पेंडिंग हैं देश में। किस तरह से आप करप्शन को हटा सकते हैं? अगर मुकदमों का फैसला ही नहीं होगा, क्रिमिनल केसेस में सजा नहीं होगी लोगों को, तो कैसे करप्शन हट जाएगी? कैसे आप? तो सबसे बड़ी समस्या देश के सामने ये है कि किस तरह से न्याय प्रतिक्रिया को तीव्रता दी जाए ताकि केसेस का फाइनल समाधान 6 महीने के अंदर अंदर हो। अगर ये 6 साल में होगा या 10 साल में होगा तो न्याय का कुछ मतलब ही नहीं रह जाता है। बिल्कुल। इसी वजह से जितनी भी सामाजिक बुराइयां आजकल ऊपर आ रही हैं वो इसलिए हैं कि हम न्यायपालिका से कोई न्याय का फाइनल ऑर्डर 10 साल से पहले बहुत कम मिलता है। कामिनी जी, और मैं समझता हूं कि इसको सबसे ज्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए थी। जब से ये कॉलेजियम सिस्टम बना है, क्या कोई स्पीड अप करने के लिए, जस्टिस सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए कदम उठाए गए? बिल्कुल सही सवाल आप उठाए गए तो क्या कारीगर हुए? बिल्कुल, क्योंकि हम देखते जा रहे हैं कि हर साल पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। यहाँ पर जी तुलसी साहब, जी डिस्पोजल रेट कम है, फाइलिंग रेट ज्यादा है। आपने सही कहा कि कन्विक्शन रेट कम हो गया है। जी, पेंडेंसी एक बहुत बड़ी समस्या है। कामिनी जी, ये जो सवाल तुलसी साहब ने रखे, आपने सुना कि ये पेंडेंसी वाली जो बात हो रही है, ये पेंडेंसी सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, और जो अपॉइंटमेंट वाली बात हो रही है वो सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट की न्यायपालिका की है। आप नीचे की कोर्ट्स हैं, जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, वो ट्रायल कोर्ट्स में आप ज्यादा जजेस अपॉइंट करिए, वो सरकार करती है। बिल्कुल, ज्यादा जजेस अपॉइंट करिए ताकि वहां पे, और उनकी कंडीशंस जी कामिनी जी माफ करिएगा, सैलरी अच्छे दीजिए कामिनी जी, तो आप वो अपॉइंटमेंट किसके हाथ में जी? बिल्कुल कामिनी जी, मेरे पास वक्त की कमी है। वो अपॉइंटमेंट किसके हाथ में है? जी, लास्ट वर्ड मैं आप ही के लिए रख रहा हूं कामिनी जी। मुझे बिल्कुल एक लाइन में आप ये बताएं कि इस वक्त जो बहस हो रही है पॉलिटिकल क्लास की तरफ से, न्यायपालिका में जो बातें चल रही हैं, उनको देखते हुए देश की जरूरत जो है कि न्यायपालिका न सिर्फ इंडिपेंडेंट हो बल्कि इफिशिएंट भी हो, इसको अचीव करने के लिए एक काम क्या करने की जरूरत है? देखिए, आपको एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनानी पड़ेगी। मैंने शुरू में ही कह दिया, मैं इंडिपेंडेंट बॉडी के खिलाफ नहीं हूं, पर इस तरीके से इतना बड़ा कदम इतनी हबड़ दबड़ में नहीं करना चाहिए। उनको सबका ओपिनियन ठीक से बहस करके, और ये सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात नहीं होनी चाहिए, ज्यादा जरूरी है रिमूवल एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ करप्ट जजेस। एब्सोल्युटली। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस से आपके करप्शन जजेस, जुडिशरी, और जो आपके सामने केसेस लाए गए हैं अब तक, उनमें क्या कर रही है? और सरकार को जब चिट्ठी, कुछ जजेस के खिलाफ हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, रिटायर्ड जजेस या चीफ जस्टिस के खिलाफ, उन्होंने, सरकार ने आज तक तो एफआईआर करने की परमिशन, उन्होंने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, सरकार चाहती नहीं है करप्शन हटाना, क्योंकि उससे सबको फायदा है। रिमूवल ऑफ जजेस तो अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल सा काम है इस देश में, वक्त की कमी है। लेकिन तुलसी साहब और कामिनी जी, आप दोनों ने इस विषय पर बहुत गहराई से अपनी राय रखी। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और विचार विमर्श में आए, ये हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि आपकी बात को सुन के लगता है कि बहुत
कम बहस के साथ ऐसे काम नहीं होने चाहिए जिसका असर पूरे देश पर बड़े पैमाने पर पड़ सकता हो। तुलसी जी और कामिनी जी, वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।